नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा जुड़े हुए हैं। महानवमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इससे पहले अब आगे बढ़े और रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें शरद शर्मा आप तक पहुंचाए। महानवमी को लेकर जो सबसे पुराना पंडाल है, दुर्गा पंडाल मुंबई का, वहां की तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। ये जो बंगाली क्लब है जिनका ये पंडाल है, उनको 100 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए बेहद खास है। और जो आप ये पंडाल देख रहे हैं, जहां मां दुर्गा की मूर्ति देख रहे हैं, ये सबसे ऊंची मूर्ति मुंबई में जो 17 फीट की है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो दर्शक ऐसे पंडालों में नहीं पहुंच पा रहे और ऐसे मूर्ति के दर्शन नहीं कर पा रहे, डीटीवी की स्क्रीन पर इस वक्त आप दर्शन कर सकते हैं मां दुर्गा के। तो महानवमी के दिन बेहद खास पंडालों में भीड़, और खासतौर पर इस पंडाल की बात करें तो यहाँ पर हर रोज 2 लाख के करीब पहुंचते हैं लोग। और आज के दिन एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर पहुंचने वाली है आखिरी दिन मां दुर्गा के दर्शन के लिए। और इस वक्त ही लोगों के पहुंचने का तांता। एक बड़ा पंडाल आप देखें, जो बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर हैं नितिन देसाई, उन्होंने इसे डिजाइन किया है। और बेहद ही खास तौर से इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 साल से ऐसा समय था कोविड की वजह से कि ऐसे पंडाल और ऐसे बड़े इवेंट्स नहीं हो पा रहे थे, ऐसी बड़ी मूर्तियां नहीं थी। लेकिन इस बार 2 साल के बाद लोगों में उत्साह देखे त्योहारों का। और चूंकि ये सबसे पुराना पंडाल है, दुर्गा पंडाल है, बंगाली क्लब का है, तो एक मिनी बंगाल के तौर पर आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर नजारा नजर आता है। और संक्षेप में प्रसून जी अब हमारे साथ हैं। आप बता रहे थे कोई रिकॉर्ड भी यहाँ पर टूटने वाला है, शंख बजने वाला है, क्या है? हाँ, शंख ध्वनि का एक रिकॉर्ड करने की कोशिश चल रही है। और कल उन्होंने करीब 1 घंटा 20 मिनट के ऊपर शंखवादन किया है। लेकिन जो रिकॉर्ड है पहले का वो 1 घंटा 52 मिनट का रिकॉर्ड है, तो शायद आज टूट जाए। मेरी माँ की इच्छा है, रिकॉर्ड टूटेगा, हो सकता है, मेरी माँ की इच्छा है। और सालों से मैम यहाँ पे लोग जुड़े हैं ऐसे पंडाल से। कितने सालों से आप जुड़ी हुई हैं? और 2 साल के गैप के बाद 35 साल से ऊपर हो गए हैं। यहाँ पर हम आते हैं हर साल। कहीं बाहर भी जाते हैं तो दुर्गा पूजा के समय पर हम जरूर यहीं पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे 5 दिन हम माँ दुर्गा की सेवा करते हैं। यहाँ की महिलाएं जो हैं, क्लब की महिलाएं और भी जो आती हैं, सब मिलके हम पूजा और प्रसाद, भोग, इसका काम हम खुद करते हैं। और देखिए मेरे पीछे ये ढोल बजने शुरू भी हो चुके हैं। कुछ देर में धुनुची डांस भी शुरू हो जाएगा। और एक तरीके से जो माँ दुर्गा की भक्ति होती है धुनुची डांस के जरिए, वो होनी शुरू हो जाएगी। तो एक पूरा माहौल महानवमी के दिन तस्वीरों के जरिए जो अब दिखनी शुरू हो गई है। विस्तार से हम आगे भी आपको इस शो के दौरान दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, वो भी मुंबई महाराष्ट्र की है। जहाँ इस वक्त हम है वो शिवाजी पार्क के अंदर है। शिवाजी पार्क में ये पंडाल बना है और इसके पीछे, इस पंडाल के पीछे एक भव्य तैयारी है दशहरा रैली को लेकर। अब दशहरा रैली जो है वो शिवसेना की टूट के बाद बेहद अहम हो चुकी है, क्योंकि शिवाजी ये जो ग्राउंड है शिवाजी पार्क का, वहाँ पर ठाकरे परिवार की ओर से सालों से रैलियां होती आई है। 50 साल से दशहरा रैली होती आई है। वहाँ पर एकनाथ शिंदे भी रैली करना चाहते थे, लेकिन बीकेसी में एकनाथ शिंदे रैली करने वाले हैं, कल उद्धव ठाकरे यहाँ करने वाले हैं शिवाजी पार्क में। दोनों के बीच में तो वॉर शुरू हो चुका है। और बीएमसी चुनाव से पहले ये रैली बहुत अहम होने वाली है। रोहित मिश्रा की सगळे एकत्र येऊन शिवसेनेवरती तुटून पडणार आहेत। मर्द असतो तो याच लढाईची वाट बघत असतो आणि आम्ही त्याच लढाईची वाट बघतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। शिवसेनेचा दसरा मेळावा, बीकेसी बांद्रा मुंबई। बुधवार को होने वाले दशहरा रैली से पहले शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से टीजर जारी कर अपने अपने रैली का प्रचार किया जा रहा है। टीजर के साथ ही दोनों मैदानों पर भी तैयारी जोर शोर से जारी है। उद्धव ठाकरे की ओर से मुंबई के शिवाजी पार्क पर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जबकि एकनाथ शिंदे की ओर से बीकेसी मैदान में। दोनों ही खुद को असली शिवसेना बताते दिख रहे हैं और बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवसेना के 56 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब दशहरा के दिन शिवसेना की 2 रैलियां होने वाली है। शिवसेना के इतिहास में दशहरा रैली का बहुत महत्व है और इसलिए दोनों गुटों की ओर से इस रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना में बगावत के बाद इस रैली के जरिए दोनों गुट की कोशिश है कि वो अपने आप को असली शिवसेना बताएं।
बीएमसी चुनावों से पहले अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश दोनों गुट कर रहे हैं। टीजर वॉर के साथ ही मुंबई की सड़कों पर बैनर वॉर भी देखने मिल रहा है। उद्धव ठाकरे के विधायक एकनाथ शिंदे की रैली को डुप्लीकेट रैली बता रहे हैं, जबकि शिंदे गुट अपने रैली को बाला साहेब ठाकरे के विचारों की रैली बता रहा है। बाजार में कोई भी चीज जैसी ओरिजिनल मिलती है वैसी बाजार में डुप्लीकेट चीज भी मिलती है, आपने देखा होगा। तो ओरिजिनल जो है वो इस मैदान पे है, डुप्लीकेट चीज कहाँ कहाँ है, डुप्लीकेट मेलावा कहाँ कहाँ है, ये मुझे मालूम नहीं, जानने की मुझे जरूरत लगती नहीं। बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को मानते हैं, वो शिंदे साहब के साथ आए हैं। और ये दशहरा रैली का महत्व पूरे देश में है कि ठीक है शिव तीर्थ नहीं है, ये बीकेसी का मैदान है, लेकिन मेरा कहना है कि शिव तीर्थ अगर उनको मिला रहेगा, लेकिन विचार शिंदे साहब लेके आए आगे। तो विचार यहाँ पे आए हैं, मैदान उनको मिला है लेकिन विचार यहाँ पे आए हैं। फिलहाल असली शिवसेना को लेकर मामला चुनाव आयोग में चल रहा है, लेकिन अब दोनों गुटों की कोशिश लोगों में अपने लिए धारणा बनाने की है और इसलिए बीएमसी चुनावों से पहले दशहरा का ये त्योहार अहम हो गया है। 1966 में शिवसेना की स्थापना के बाद बाला साहेब ठाकरे ने दशहरा रैली का आयोजन किया और तब से ही पार्टी के लिए ये एक परंपरा के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन इस साल शिवसेना के दो गुट हैं। एक गुट अपने आप को बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा वाली शिवसेना बता रही है, जबकि दूसरी गुट का कहना है कि असली शिवसेना वही है। महाराष्ट्र में नई सरकार की स्थापना के बाद ये पहली बार है जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के आमने सामने हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कल आपने देखा था कि लाल किले से हमने आपको दिखाई थी लव कुश रामलीला। लाल किले पर 3 रामलीलाएं होती हैं। एक लव कुश है जो हमने कल दिखाई थी, दूसरी है नवश्री धार्मिक जिसमें हम इस समय पर हैं। लेकिन आप तीनों में से किसी भी रामलीला में चले जाइए, आपको चकाचौंध चमक बिल्कुल वैसी ही नजर आएगी। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप कौन सी वाली रामलीला में हैं। हर मेले में वही मेले, वही ठेले और वही वैसी लगभग रामलीला का मंचन आपको होता दिखाई देगा। और अब क्योंकि बिल्कुल अंत समय पर ये रामलीला आ गई है, तो ये पुतले भी यहाँ पर तैयार हैं जो कल फूंक दिए जाएंगे। हर साल, सालों साल से, हजारों साल से रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले यूं ही फूके जा रहे हैं। लेकिन ये इस बात का एहसास दिलाते हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हो जाए रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन सवेरा जरूर होकर रहेगा, सूरज जरूर निकलेगा, अधर्म पर धर्म की विजय जरूर होगी। 2 साल के अंतराल के बाद ये रामलीलाएं शुरू हुई हैं। 2020 और 21 जो है वो इतिहास से मिट गया है, इसलिए बहुत से लोग जो है टाइम से अभी रामलीला शुरू नहीं हुई आकर बैठ गए हैं कि रामलीला की और देखेंगे। खास तौर से बच्चों के लिए रामलीला जो है ये एक बहुत बड़े आकर्षण का विषय होता है। बड़ों से तो बात होती रहती है, छोटे बच्चों से बात करके देखते हैं। क्या नाम है आपका? शौर्य। शौर्य, कौन सी क्लास में हो? सेकंड में। आज क्या होने वाला है रामलीला में? आज रामलीला में क्या होने वाला है? रावण और राम का वो युद्ध होने वाला है। अच्छा, किसने, मम्मी ने बताया ये? नहीं। अच्छा, आप कल भी आए थे यहाँ पर? नहीं, आज ही आए हो। हर साल देखते हो आप? पिछले साल क्या किया था फिर? हर साल नहीं आते। हर साल नहीं आते, इस बार आए हो। अच्छा, कुछ खा पी लिया आपने? क्या खाया? चिप्स खा लिए, ठीक है। चॉकलेट कम खाओ, दांत में कीड़े लग रहे हैं आपके। आपका क्या नाम है? शिवांश। शिवांश, आज क्या होने वाला है यहाँ पर? आज यहाँ पे युद्ध होने वाला है। युद्ध किसका है? राम और राम की सेना और उनका। राम जी और रावण का युद्ध होने वाला है। कंफर्म, कुछ और तो नहीं होगा? नहीं। अच्छा, पिछले 2 साल क्या किया जब रामलीला नहीं हो रही थी? पिछले 100 साल में आए ही नहीं। और उससे पहले हर साल आते हो? नहीं, इसी साल आए हैं। इसी साल आए हैं। और उससे पहले आए थे? नहीं, पहली बार ही आए हो? ओह, तो फिर तो बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। पहली बार। ठीक है, खा पी लिया ठीक से? आपका क्या नाम है बच्चे? सोनाक्षी। हाँ जी, सोनाक्षी। ठीक है। आप पहले आए हो रामलीला देखने? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई। पहली बार ही आई हो? क्या देखने आई हो आज यहाँ? यहाँ पे आज मैं युद्ध देखने आई हूँ और मेला एंजॉय करने आई हूँ। हाँ, तो मेले में क्या देखा? झूले पे झूले हो? हाँ। कौन सा झूला झूला है? सर, ड्रैगन वाला झूला भी झूला है और सर रोलर कोस्टर भी लिया हम लोगों ने। ठीक है,
ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो बचपन की यादें आपकी भी होंगी, हमारी भी होंगी, और इसी से ही जो है बचपन जो है हम लोग का आगे बढ़ा हुआ है, हम लोग बड़े हुए हैं। और उम्मीद करते हैं जो बीच के 2 साल नहीं देख पाए लोग रामलीला वगैरह, वो अब से जब रामलीला शुरू हुई हैं तो इसमें लोगों को एहसास होगा कि ये सब जो है ये कोई टाइम खराब करने की चीज़ें नहीं है, बल्कि जीवन में ये सब भी ज़रूरी है, ताकि जब आप बड़े हो जाएं तब आपको ये सब याद रहें। और सबसे बड़ी बात, जो हर साल ये जो त्यौहार आते हैं वो यही एहसास कराते हैं कि धर्म की जीत होकर रहेगी, भले ही कितना भी अंधेरा हो, जैसा कि मैंने कहा कि कितना भी अंधेरा हो जाए, कितना भी बुरा माहौल हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति जो है वो सबसे बड़ी है। ये त्योहार, ये उत्सव, ये रामलीला, ये दुर्गा पूजा हमें हर साल है पूजा। जी बिल्कुल शरद, और नवरात्र के 9 दिन जो हम माँ के 9 रूप की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, खासतौर से पंडालों में, जिस तरह से आप बच्चों से वहाँ पे बात कर रहे थे रामलीला ग्राउंड पर, वैसे ही पंडालों में जाने का उत्साह हम भी अपने बचपन में देख चुके हैं कि किस तरह से अलग अलग पंडालों में हम जाया करते थे। और जिस तरह से आप कोविड का जिक्र कर रहे थे, 2 साल ये बिल्कुल भी बंद था। और मुंबई में ये खासियत है कि हर त्योहार का एक अलग रंग अपना नजर आता है, जैसा कि मैंने पहले बताया शुरुआत में देश प्रदेश में कि किस तरह से ये मिनी बंगाल बना हुआ नजर आता है। तो बंगाल का दुर्गा पूजा कितना मशहूर है, और वहाँ की देवी मूर्ति, वहाँ के पंडाल, और वही कुछ दृश्य मुंबई में बनाने की कोशिश बंगाली क्लब की तरफ से की गई है। तो जिस तरह से आपने लोगों से वहाँ से बात किया, कुछ और लोगों से हम भी जरा बात करने की कोशिश करते हैं और पंडाल के बाहर की खूबसूरती भी एक बार हम दिखा दें। और फिर से बता दें कि नितिन देसाई जो कि बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसे बनाया है। और ये बताया जाता है कि मौर्य काल के मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व के थीम पर इसे बनाया गया है। और कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। मैम, इस वक्त आप लोग एनडीटीवी पर लाइव हैं, हम लोग यहाँ पे एक सेगमेंट कर रहे हैं नवरात्र पे, और दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों का उत्साह नजर आ रहा है पंडालों में। सिर्फ यही पंडाल की, उसके अलावा कहीं और भी गई है? कितने सालों से आ रही है यहाँ पर? हम लोग ऑलमोस्ट एवरी ईयर आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, नियर बाय रहते हैं तो हर साल आते हैं। क्या पंडाल की यहाँ की क्या खासियत है? द होल अपीयरेंस, पूरे अपीयरेंस दुर्गा देवी का बंगाली ट्रेडिशन वाइज। तो बंगाली हैं आप लोग? नहीं, वी आर महाराष्ट्र। तो ओवरऑल सेटअप जो यहाँ पे करते हैं वो एकदम अलग तरीके से करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे एक सिर्फ मंदिर है, पर यहाँ पे जो नवरात्रि में वो स्पेशली सेटअप होता है वो बहुत अलग, जिस तरह से, यस, वो एकदम अलग तरह से होता है, अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो कल तो सिंदूर खेला वगैरह भी है, आप लोग आके शामिल होंगे? हमें अच्छा तो लगेगा बिल्कुल, क्योंकि ये कोलकाता का ट्रेडिशन, दिस इज़ डाइवर्सिटी, दिस इज़ आवर कल्चर, दिस इज़ आवर इंडिया, सो डेफिनेटली वी वुड लव टू। बट देन कल दशहरा है तो सेलिब्रेशन में से देखते हैं कैसे टाइम बचता है, कैसे मिलता है टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम से बात करने के लिए। तो अब देखिए, कल दशहरा की छुट्टी है, और उससे पहले वर्किंग डे पर भी हम लगातार गरबा के समय भी दिखा रहे थे कि इतनी भीड़ अगर प्री कोविड में हम जाए, कोविड से पहले भी नजर नहीं आती थी, लेकिन इस बार 2 साल के गैप के बाद का जो उत्साह है और ज्यादा नजर आ रहा है। गरबा ग्राउंड पर भी, जो हमने आपको पहले अलग अलग तस्वीरों में दिखाया है, और दुर्गा पंडाल भी, क्योंकि आज महानवमी है तो उसको लेकर आज और ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंचने का अंदेशा है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये गुजरात के खेड़ा जिले की हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने खंबे से बांधकर उनकी पिटाई की है, और जिन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया गया है उन पर आरोप है कि उन्होंने एक गरबा आयोजन में घुसकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की है। आयोजन में इन लोगों को पकड़कर एक चौराहे पर लाया गया और फिर इनकी पिटाई की गई। जब पुलिस इनकी पिटाई कर रही थी तो लोग चिल्लाकर समर्थन कर रहे थे और नारे भी लगा रहे थे। आप सभी को महानवमी की और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। इन तस्वीरों को देखिए, मेले को और अपने बचपन को याद कीजिए। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।